नमस्कार, जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। छत्तीसगढ़ में वोट प्रतिशत बढ़ाने में जुटी भाजपा, राम मंदिर बनेगा चुनावी मुद्दा। नई दिल्ली में आयोजित भाजपा के राष्ट्रीय अधिवेशन में छत्तीसगढ़ की सभी 11 लोकसभा सीट जीतने का लक्ष्य रखा गया है। भाजपा 370 और एनडीए समेत 400 पार के नारे के साथ अपने मिशन को पूरा करने के लिए राम मंदिर को चुनावी मुद्दा बनाएगी। छत्तीसगढ़ भाजपा भी गांव से लेकर शहरों तक पहुंचकर अयोध्या धाम में विराजित हुए भगवान श्री राम के पीछे भाजपा और उससे जुड़े संगठनों, पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाएगी। 22 फरवरी को छत्तीसगढ़ आएंगे अमित शाह, कोंडा गांव में लेंगे भाजपा नेताओं की बैठक। भाजपा ने लोकसभा चुनाव की तैयारी के लिए अभी से पूरी ताकत झोंक दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 22 फरवरी को बस्तर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत कोंडा गांव में पार्टी द्वारा गठित क्लस्टर क्षेत्र में शामिल 3 लोकसभा क्षेत्रों के वरिष्ठ पदाधिकारियों, प्रभारी, सह प्रभारी की बैठक लेकर चुनावी तैयारियों की समीक्षा करेंगे। बैठक में चुनाव में पार्टी की जीत सुनिश्चित करने मार्गदर्शन भी करेंगे। बता दें कि भाजपा ने लोकसभा चुनाव की तैयारी के लिए प्रदेश की 11 लोकसभा सीटों को 4 क्लस्टर में विभाजित किया गया है। छत्तीसगढ़ के लोगों को अब स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए नहीं भटकना पड़ेगा। प्रदेश की सरकार ने विभाग के साथ मिलकर योजना का संचालन ऑनलाइन मेथड से किया जा रहा है। अब लोग आयुष्मान कार्ड की सुविधाओं का लाभ ऑनलाइन मेथड से उठा सकते हैं। इस ऑनलाइन तरीके से लोग रजिस्ट्रेशन करके किसी भी प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों में अपना इलाज करवा सकते हैं। अगर इस योजना का लाभ उठाने में किसी व्यक्ति को दिक्कत आ रही है तो वो टोल फ्री नंबर 104 पर फोन भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप 14555 टोल फ्री नंबर पर शिकायत भी दर्ज करवा सकते हैं। 25 फरवरी तक राशन कार्ड का होगा नवीनीकरण। प्रदेश में छूटे और देश के विभिन्न राज्यों में निवासरत ऐसे नागरिक जो राशन कार्ड नवीनीकरण कार्य नहीं करा पाए हैं, उनके लिए एक अवसर के रूप में राज्य सरकार ने प्रचलित राशन कार्डों का नवीनीकरण कार्य की अंतिम तिथि 25 फरवरी 2024 किया है। इसमें कम से कम एक सदस्य का EKYC पूर्ण हो, अत्यधिक वृद्ध तथा शारीरिक रूप से निःशक्त ऐसे हितग्राही जिनके लिए नॉमिनी नियुक्त है, इनमें इस प्रावधान से छूट होगा। छत्तीसगढ़ में नवंबर तक आएगी नई औद्योगिक नीति। छत्तीसगढ़ एक कृषि आधारित प्रदेश है, इसलिए इसे धान का कटोरा कहते हैं। राज्य 44% वनों से पूर्ण है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को विकसित करने के लिए कृषि और वन की प्रमुखता से भागीदारी रहेगी। प्रदेश के नई औद्योगिक नीति में निश्चित रूप से कृषि, उद्यानिकी और वनों पर आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए नीति रखी जाएगी, जिससे किसानों और आदिवासी अंचल में रहने वाले लोगों को इसका सीधा लाभ मिल सके। छत्तीसगढ़ में बुलडोजर एक्शन, सरकारी जमीन पर बना घर ढहाया। छत्तीसगढ़ में न्यायधानी में प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने की बड़ी कार्यवाही की है। अतिक्रमणकारियों द्वारा नजूल भूमि पर अपना कब्जा कर दुकान और अर्घ निर्मित मकान खड़ा कर दिया गया था। जांच में अवैध पाए जाने पर निगम प्रशासन द्वारा बुलडोजर में से मकान को तोड़ दिया गया। बता दें कि अवैध कब्जाधारियों के खिलाफ पुलिस में भी कई गंभीर मामले दर्ज हैं। अतिक्रमणकारी गोपी सूर्यवंशी के खिलाफ निगम प्रशासन द्वारा नोटिस देकर ये कार्यवाही किया गया है। भूपेश बघेल का बड़ा आरोप, कांग्रेस विधायकों को तोड़ने की कोशिश कर रही बीजेपी। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने प्रेस से बात करते हुए कहा कि बीजेपी हमारे विधायकों से संपर्क कर रही है और उन्हें तोड़ने की कोशिश कर रही है। विधायकों को अपने पाले में करने के लिए ये वादा कर रही है कि अगर सरकार बनी तो उन्हें केंद्र में मंत्री बनाया जाएगा। भूपेश बघेल ने कहा कि ऐसा लगता है कि बीजेपी डरी हुई है और उसे चुनाव जीतने का भरोसा नहीं है, इसलिए वो इस तरह से तोड़फोड़ कर रही है। छत्तीसगढ़ से अब आरा के लिए सीधी ट्रेन। रेलवे द्वारा यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए राजेंद्र नगर एवं दुर्ग के मध्य चलने वाली 13287 राजेंद्र नगर दुर्ग राजेंद्र नगर साउथ बिहार एक्सप्रेस का पूर्व मध्य रेलवे के दानापुर रेल मंडल के अंतर्गत आरा जंक्शन तक परिचालन में विस्तार किया गया है। आज दुर्ग से चलने वाली 13287 दुर्ग राजेंद्र नगर साउथ बिहार एक्सप्रेस का परिचालन राजेंद्र नगर के स्थान पर आरा तक विस्तार किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में बनेंगे नए जेल। प्रदेश के सभी जिलों में कैदियों और बंदियों के लिए जल्द ही नया जेल बनाया जाएगा। जेलों में क्षमता से अधिक कैदियों को रखे जाने की स्थिति को देखते हुए इसकी कवायद चल रही है। इसके लिए मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने सभी जिलों के कलेक्टर और विभागीय अधिकारियों की वर्चुअल बैठक ली। इस दौरान उन्होंने आगामी 50 साल की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए योजना बनाकर भेजने कहा है। साथ ही जमीन का
चिन्हांकन कर जेल की वास्तविक स्थिति और प्रस्तावित स्थल की रिपोर्ट मांगी है। छत्तीसगढ़ में 1 मार्च से शुरू होगी आरटीई से होने वाले एडमिशन की प्रक्रिया। छत्तीसगढ़ में 2024 से 25 के लिए एडमिशन प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। इसी क्रम में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत निजी स्कूलों में बीपीएल बच्चों के प्रवेश की प्रक्रिया मार्च में शुरू हो जाएगी। इसके लिए स्कूलों की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया चल रही है। इसके लिए 28 फरवरी तक सभी स्कूलों को रजिस्ट्रेशन कराना होगा। शिक्षा विभाग के अनुसार रायपुर में आरटीई के 800 से ज्यादा स्कूल रजिस्टर्ड हैं। वहीं इनमें करीब 5,500 सीटें हैं। इन सभी स्कूलों में कक्षा नर्सरी और पहली में एडमिशन होंगे। 232 करोड़ रुपए की लागत से रायपुर में बनेगी साइंस सिटी। छत्तीसगढ़ में 232 करोड़ की लागत से देश की 6वीं साइंस सिटी का निर्माण किया जाएगा। रायपुर में इसके निर्माण के लिए 35 एकड़ जमीन की तलाश शुरू कर दी गई है। साइंस सिटी के निर्माण के लिए केंद्र 60% और राज्य 40% फंड देगा। राज्य सरकार ने बजट में भी 34.90 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। विभाग में नवा रायपुर या सड्डू में चल रहे साइंस सेंटर के पास नगर निगम अमेजिंग पार्क में निर्माण को लेकर मंथन किया जा रहा है। रायपुर में बनने वाली साइंस सिटी देश में चौथी होगी, जिसे केंद्र विकसित करेगा। गंभीर मरीज को नया जीवन देने वाला साबित होगा सिम्स का ट्राई-एज यूनिट। सिम्स की चिकित्सकीय व्यवस्था में सुधार लाने के लिए नए सिरे से काम हो रहा है। इसी के तहत अब इमरजेंसी चिकित्सा सेवा के अंतर्गत 10 बेड का ट्राई-एज यूनिट तैयार किया जा रहा है। इस यूनिट की खास बात यह है कि इसके सभी बेड आईसीयू से युक्त रहेंगे और इनमें सभी प्रकार की जीवन रक्षक दवाओं के साथ हर समय विशेषज्ञ चिकित्सक तैनात रहेंगे, जो गंभीर मरीज के सिम्स पहुंचते ही बिना समय गंवाए तत्काल इलाज शुरू कर सकेंगे। उदयपुर स्वास्थ्य केंद्र से सैंपल लेकर उड़ा ड्रोन, 30 मिनट में पहुंचा मेडिकल कॉलेज अंबिकापुर। कई बार ऐसा होता है कि आपात स्थिति के कारण समय पर दवा उपलब्ध न होने के कारण मरीज का इलाज शुरू नहीं हो पाता है। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए भारत सरकार ने महत्वाकांक्षी योजना ड्रोन टेक्निक इन हेल्थ केयर की शुरुआत की है। इसके लिए अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज का भी चयन किया गया है। अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज व उदयपुर स्वास्थ्य केंद्र से आपात स्थिति में जीवन रक्षक दवाइयां, सैंपल व जरूरी वैक्सीन लाने ले जाने का काम ड्रोन से किया जाएगा। अब हफ्ते में 3 दिन होगा वार्डों का निरीक्षण। छत्तीसगढ़ में नगरीय प्रशासन विभाग ने बड़ा फैसला लिया है। अब से हफ्ते में 3 दिन वार्डों का निरीक्षण किया जाएगा। इसका जिम्मा नगर निगम आयुक्त और मुख्य नगर पालिका अधिकारी को दिया गया है। प्रदेश के डिप्टी सीएम और नगरीय प्रशासन विकास मंत्री अरुण साव ने विभाग की समीक्षा के बाद ये निर्देश दिया है। राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खबर, गेहूं और चावल को लेकर बदल जाएंगे ये पुराने नियम। देश के करोड़ों राशन कार्ड धारकों के लिए अच्छी खबर है। अब दिल्ली एनसीआर ही नहीं, यूपी, बिहार, राजस्थान, पंजाब, एमपी, पश्चिम बंगाल, झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में राशन वितरण में गड़बड़ी की शिकायत नहीं मिलेगी। 1 मार्च 2024 से पूरे देश में राशन बांटने की व्यवस्था में बदलाव होने जा रहा है। 1 मार्च 2024 के बाद राशन कार्ड धारकों को वितरण में गड़बड़ी सहित अन्य तरह की परेशानियों से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। गांव देहात में बैठे उपभोक्ताओं को और दुकानदारों पर जिला मुख्यालय में बैठे अधिकारियों की नजर रहेगी। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।